हेलो एनिमे लवर्स, आपका स्वागत है एनिमे की कहानियाँ चैनल पे, जहां हम एनिमे को सरल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत एक्स रैंक हीरोज के एक बड़ी मीटिंग से होती है, जहां वे मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने पर हमले की योजना बनाते हैं। कृत्रिम उपग्रह सोजी पीपर की मदद से एनिमी हार्डआउट के अंदर छुपे मॉन्स्टर्स का पता लगाते हैं। थर्मल रीडिंग से उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे 500 मॉन्स्टर्स थे। सिंपल गणित के अनुसार हर हीरो को 60 मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ेगा। वहाँ कितने टॉप लेवल मॉन्स्टर्स हैं इनका इन्हें अंदाज़ा नहीं था। जो मॉन्स्टर कल दिखाई दिया था वो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए ही काम करता था। सो वहाँ और भी मॉन्स्टर हो सकते हैं जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन या डीमन हो सकता है। तभी सुपर अलॉय कहता है कि मैं हमेशा हेडक्वार्टर में रहा हूँ और बस एक मॉन्स्टर से लड़ा हूँ, तो मुझे बाहर लड़ने का अनुभव नहीं है। तो वो बाकी हीरोज से पूछता है कि बाहर इस मॉन्स्टर से लड़ने का क्या अनुभव है, क्या वो स्ट्रांग है। उनमें दोनों तरह के मॉन्स्टर होते हैं, ज़्यादातर वीक ही होते हैं पर कुछ बहुत नास्टी होते हैं। ज़ॉम्बी मैन हैरान होता है कि ड्राइव नाइट कैसे हार गया। चाइल्ड एम्परर भी हैरान था इस बात से। ड्राइव नाइट पहला हीरो था जिसने मॉन्स्टर को टॉर्चर करके पता लगाया कि उनका हाइड आउट सिटी जेड में है और इन्वेस्टिगेट करने वहाँ चला गया, पर तब से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना है। सो ड्राइव नाइट अभी नहीं रहा होगा, ऑटोमिक सामुराई कहता है, पर डार्कशाइन उससे बात से सम्मत नहीं होता। ड्राइव नाइट की बॉडी साइबॉर्ग की थी, सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो मर गया होगा। शायद उसके पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे और वो चल फिर नहीं पा रहा होगा। सो वो अभी भी रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहा होगा। पिग गॉड भी उसकी खुशहाली की कामना करता है। हीरोज़ में किसी का भी हाल डार्क नाइट जैसा हो सकता था, सो उन्हें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, ज़ॉम्बी मैन कहता है। बट तात्सुम की ज़ॉम्बी मैन से सहमत नहीं थी। जैसे ही हीरोज़ उन पर हमला करेंगे, मॉन्स्टर भी बिना रहमदिली उन पर हमला कर देंगे। कुछ मॉन्स्टर्स नेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर हीरोज़ को रिस्पॉन्स नहीं करना था। चाइल्ड एम्परर फ्लैशी फ्लैश से सहमत था। नेगोशिएशन जानलेवा हो सकता है। प्यूरी प्रिजनल के हिसाब से मॉन्स्टर एसोसिएशन में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें फंसाकर वहां पे शामिल किया गया है। वो उन्हें बचाना चाहता था। कोई मॉन्स्टर प्रिजनर के कपड़े पहना होगा तो वो उसे संभाल लेगा। ऑटोमिक सामुराई का भी एक पुराना दोस्त मॉन्स्टर बन गया था, सो उसे उस दोस्त को मारना पड़ा। तो वो पूछता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मॉन्स्टर बने लोगों को नॉर्मल किया जा सकता है। द बॉस, मॉन्स्टर किंग ओरोची और स्ट्रेटेजिस्ट गिरो दोनों बिना शक ड्रैगन लेवल थ्रेट है। दोनों इतने स्ट्रांग थे कि वो इतनी बड़ी आर्मी को संभाल सके। हीरोज को उनसे 1-to-1 फ्लाइट करना अवॉइड करना चाहिए। तात्सुम की वापस उनसे सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि वो दोनों को संभाल लेगी। कौन बॉस से लड़ेगा, इस बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। तभी चाइल्ड एम्परर उनको शांत करने की कोशिश करता है। ये एक रेस्क्यू मिशन था, मॉन्स्टर का खात्मा एक बोनस था। तात्सुम की कहीं ऐसा अटैक ना कर दे कि पूरा हाइडआउट ही खत्म हो जाए। चाइल्ड एम्पर के हिसाब से हाइडआउट काफ़ी डीप और बड़ा था। वो भी बॉस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाया था। वैसे भी कोई मॉन्स्टर या बॉस के सामने आए तो लड़ाई से भाग नहीं सकता था। अगर हीरोज को बॉस या होस्टेज की लोकेशन का पता होता तो ये मिशन बहुत कम लोगों में हो सकता था। इसलिए अब वो सभी लोगों का इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं। चाइल्ड एम्परर वापस सबको शांत करने की कोशिश करता है। तभी अमाई मार्क्स वहाँ आ जाता है और गुस्सा हो जाता है कि उसके बिना ये सीक्रेट मीटिंग कैसे कर रहे थे। चाइल्ड एम्परर उसे समझाने की कोशिश करता है कि पहले वो एस रैंक हीरो के साथ डिस्कस करना चाहते थे, पर सिर्फ एस रैंक के साथ डिस्कशन से अमाई मार्क्स खुश नहीं था। अमाई मार्क्स को नहीं पता था कि एस रैंक छोड़कर बाकी सारे हीरोज ऊपर बैकअप देंगे। चाइल्ड एम्परर उसे लास्ट मिनट में बताने वाला था, पर अब वो फंस गया था। अमाई मार्क्स के प्राइड को वो हर्ट नहीं करना चाहता था। तात्सुमकी के अनुसार कोई अमाई मार्क्स को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे मीटिंग में नहीं बुलाया। अमाई मार्क्स उसके अंडरग्राउंड हाइडआउट में ना जाने का रीज़न पूछता है। तब चाइल्ड एम्परर से समझाता है कि प्लान के हिसाब से अटैक टीम अंडरग्राउंड जाएगी और सपोर्ट टीम ऊपर ग्राउंड पर रहेगी। वो 2 टीम्स में स्प्लिट होंगे। वो अमाई मास से सपोर्ट टीम को लीड करने कहते हैं। सिर्फ एस रैंक हीरोज ही अंडरग्राउंड जाने वाले थे। सपोर्ट टीम जो भी मॉन्स्टर बचेंगे उनको संभालने वाली थी, पर वहाँ कोई भी ऑटोमिक सामुराई की बात नहीं सुन रहा था। ऐसी टीम पे अमाई मास को भरोसा नहीं था, सो वो भी अंडरग्राउंड जाने की जिद करता है। चाइल्ड एम्परर अमाई मास से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तात्सुम की अमाई मास का प्रस्ताव ठुकरा देती है, पर अमाई मास उसको इग्नोर करते हुए चाइल्ड एम्परर की तरफ देखता है। अमाई मास एस रैंक का लीडर बनना चाहता था, पर बाकी हीरोज इससे सहमत नहीं थे। वो सब बहुत बड़े एनिमी से लड़ने वाले थे, सो अभी इस वक्त एक दूसरे से लड़ना सही नहीं था। अमाई मास ज़ॉम्बी मैन को भी मॉन्स्टर कहता है और वो बस अपनी लड़ाई की काबिलियत पर एस रैंक में है ऐसा कहता है। उसकी असली पहचान क्वेश्चनेबल है। ज़ॉम्बी मैन किसके साथ है वो इस पे भी सवाल रेज करता है।
डार्कशील्ड अमाई मास की बात सुनकर चिढ़ जाता है। हीरोज का ऐसा झगड़ना उसे सही नहीं लगता। तात्सुम की भी अमाई मास के एरोगेंस पर गुस्सा हो जाती है। अमाई मास के अनुसार एस रैंक हीरो का एरोगेंस एसोसिएशन के रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। तात्सुम की अब और भी चिढ़ जाती है। डार्कशाइन तात्सुमी को शांत करने की कोशिश करता है। एस रैंक हीरोज अभी भी बने हुए हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। बिना कंट्रोल वो सबसे खतरनाक लोग हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ। मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करूंगा, अमाई मास कहता है। प्यूरी प्रिजनर अमाई मास के प्रस्ताव पर सोचने लगता है। फ्लैशी फैस अमाई मास को वैसे करके दिखाने की चुनौती देता है। अमाई मास और फ्लैशी फैस लड़ने ही वाले होते हैं, पर ऑटोमिक सामुराई उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी किंग वहां आ जाता है और अमाई मास उसे भी अपने अंडर काम करने के लिए कहता है। अमाई मास के सवालों से किंग परेशान हो जाता है। वो उसे लेट आने की वजह पूछता है। किंग बताने ही लगता है कि वो सिटी जेड में था। तभी पीछे से दो लोग सारी डिटेल्स बताने लगते हैं कि किंग सारी रात अकेले ही सिटी जेड में लड़ रहे थे। उनके कपड़ों पे लगे हुए दाग मॉन्स्टर्स का खून है। मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते किंग की सारी शक्ति ड्रेन हो गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। तभी ये दोनों किंग से मिले और वो किंग को यहाँ ले आए। किंग के अकेले लड़ने की बात सुनकर सारे हीरोज चौंक गए। अमाई मास खुश होता है कि इन सब में कुछ अच्छे भी एस रैंक हीरोज है और वो किंग के लिए अपना लीडरशिप की डिमांड से पीछे हट जाता है, पर वो अभी भी अटैक टीम में ही रहेगा। चाइल्ड एम्पायर को जाते वक्त कहता है। चाइल्ड एम्पायर किंग को समझाता है कि अकेले एनिमी से लड़ना खतरे से खाली नहीं है। डार्क नाइट भी तुम्हारे तरह अकेले इन्वेस्टिगेशन करने गया था और अब हमारा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सबको साथ में लड़ना होगा। किंग अपनी सहमति दर्शाता है। सपोर्ट टीम जमा हो चुकी थी। अब आगे बढ़ने का वक्त था। सेकिंजर भी हीरो के साथ एनिमी हाइडआउट जाने का फैसला लेता है। स्टिच सेकिंजर से इंप्रेस हो जाता है। उसे हमेशा लगता था कि सेकिंजर को बस प्रमोशन चाहिए, पर सेकिंजर भी प्रमोशन के बारे में ही सोच रहा था। मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराना उसका प्रमोशन पक्का कर देगा और उसका नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। स्टिक और सेकिंजर सबको इस मिशन के लिए आने पर शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मिशन की डिटेल्स बताते हैं। उनका सबसे इम्पोर्टेंट मिशन था कि जब एस रैंक हीरोज हॉस्टेज को बचा ले तो सारे हॉस्टेज को सही सलामत वापस ले आए। तभी एक हीरो स्टिंजर अपनी जान जोखिम डालने के बदले अपनी हीरो रैंकिंग बढ़ाने की मांग करता है। सेकिंजर उसकी डिमांड पर हामी भरता है और सारे हीरोज खुश हो जाते हैं। तभी एक ऑफिसर स्टिच के कान में कुछ आके बताता है। स्टिच एक कमरे में प्रवेश करता है। वहाँ बॉम्ब और बैंग बैठे हुए थे। बैंग अपना पोर्टेबल फोन खो जाने के बारे में स्टिंग को बताता है और नया दिलवाने के लिए कहता है। स्टिच नया फ़ोन दिलवाने का वादा करता है। सेकिंजर ने स्टिंज को मिशन के बारे में बैंक को कुछ न बताने के लिए बोला था। बैंक गैरोस के हाइडआउट के बारे में पूछता है। स्टिच उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। स्टिच बैच को गैरो के जाने की वजह पूछता है, पर वो अपने सवाल से शर्मिंदा हो जाता है। स्टाफ नया ट्रांसमीटर बैंक को लाकर देगा, ये बोल के स्टिंच वहाँ से निकल जाता है। बॉम्ब बैंक को समझाता है कि गौरोस को जाने देने की वजह से बाकियों का उस पर भरोसा उठ गया है। किंग सबसे छुपने के लिए कमरे में चला जाता है, पर वहाँ बैंक को देखकर वो चौंक जाता है। बैंक किंग को वहाँ आने की वजह पूछता है। तब बैंक को पता चलता है कि वहाँ इमरजेंसी में सारे एस रैंक हीरोज को बुलाया गया है। बैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है। तब किंग को अपनी गलती का एहसास होता है कि बैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी। चाइल्ड एम्पायर किंग के वहाँ ना होने से परेशान हो रहा था। ज़ॉम्बी मैन उसे शांत करता है कि किंग आ जाएगा। किंग बैंक और बॉम्ब को मिशन के बारे में सब बता देता है। बैंक गौरस को ढूंढने में इतना व्यस्त था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच नहीं पाई। साइतामा को हाइडआउट के बारे में ना पता होने का कंफर्म करता है। टीम यहाँ सिटी जेड में अपने तय रास्ते से एंटर करेगी। किंग बैंक और बॉम्ब से पूछता है कि अगर साइतामा और साइबॉग किंग के रास्ते से सीक्रेटली घुस जाए तो एसोसिएशन के नियम का उल्लंघन होगा क्या। गैरोस भी वहाँ होगा तो बैंक भी वहाँ जाने का फैसला करता है। किंग साइतामा के घर मिलने का बोल के वहाँ से निकल जाता है। सब मिशन के लिए निकलते हैं। फ्यूबे की हैरान थी कि उसे भी अटैक टीम के लिए बुलाया गया था, फिर वो लास्ट मिनट पे क्यों कैंसिल किया गया और उसे मामले से दूर रहने के लिए क्यों कहा गया। फ्यूबियो को लगता है कि तात्सुमी इस चीज़ की जिम्मेदार है। फ्यूबियो को भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोर सेटल करना था। मॉन्स्टर एसोसिएशन की वजह से उसका ऑपरेशन होल्ड पे डाल दिया गया था। उसने अपना बदला लेने की ठान ली थी। जेनस डॉक्टर कुसेनो को कुछ ज़्यादा ही अनरीजनेबल अपग्रेड की डिमांड करता है। डॉक्टर कुसेनो के अनुसार ये अपग्रेड अनस्टेबल थी। उन्होंने अटैक पावर उसकी लिमिट तक बढ़ा दी थी। उसे लड़ते वक्त उस पावर को कंट्रोल करना होगा। अगर उसने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल किया तो उसके आर्मर के पार्ट्स टूट सकते थे। ये आखिरी ऑप्शन होगा। ये लिमिट 10 सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा जेनोस की बॉडी उसे सह नहीं पाएगी
अगर उसकी एनर्जी कोर एक्सप्लोड हो गया तो साइबॉर्ग होने के बावजूद जिनोस मर सकता है। जिनोस और फुबिकी साइतामा के घर के नीचे आमने सामने आ जाते हैं। जिनोस फुबिकी से वहां आने की वजह पूछता है, फुबिकी भी उसको वहां आने की वजह पूछती है। तब जिनोस बताता है कि ये उसका हक है क्योंकि वो भी यहाँ का रेंट भरता है। फुबिकी ये सुनकर चौंक जाती है कि साइतामा का खुद का अपार्टमेंट नहीं है। साइतामा वहाँ बिना परमिशन रह रहा था और जिनोस से पैसे ले रहा था। तब फुबिकी जिनोस को बताती है कि एसोसिएशन ने उसको कांटेक्ट किया था और एग्जीक्यूटिव के एक बेटे को हॉस्टेज ले लिया गया है। तो बाकी हीरोज पहले ही हाइडआउट की तरफ बढ़ चुके होंगे। दोनों साइतामा को हेलो करते हैं बट साइतामा अपने घर पे नहीं होता। वो उसे हर तरफ ढूंढते हैं, उसका हीरो सूट भी गायब था। तभी बैंग और बॉम्ब वहाँ आ जाते हैं। बैंग उन्हें मॉन्स्टर हाइडआउट के रेड के बारे में बताता है और जिनोस को भी आने को कहता है। तभी किंग भी वहाँ आ जाता है और सबको वहाँ देख के चौंक जाता है। साइतामा के वहाँ ना होने से किंग परेशान हो जाता है। बैंग और जेनो साइतामा के बिना जाने का सोचते हैं पर फुबिकी साइतामा के लिए रुकने का सुझाव देती है। अगर वो जाते हैं तो सब साथ में जाएंगे, पर सब फुबिकी के सुझाव को अनसुना कर देते हैं। ये देखकर फुबिकी चिढ़ जाती है। जेनोस बाकी लोगों को किंग के साथ रेड के लिए आगे बढ़ने का सुझाव देता है और खुद साइतामा के लिए रुक जाता है। बिना साइतामा के जाने के प्लान पर किंग सहमत नहीं होता। जेनोस को पीछे छोड़ के वो बिजार बंच ऑफ पीपल मिशन के लिए निकल जाते हैं। साइतामा एक टनल से गुजरता है और एपिसोड का एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।